नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कविता बादल राग के पहले खंड का अध्ययन करेंगे। यह एक लंबी कविता है जो 6 खंडों में विभाजित है और उनके परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में बादल को प्रतीक के रूप में कवि प्रयुक्त करते हैं और संसार में परिवर्तन लाने की आकांक्षा, नवीन चेतना और विचारों का आह्वान करते हैं। इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संसार में पीड़ित और असहाय मानवों के भीतर चेतना के स्फुट का स्फुरन करना चाहते हैं। आइए हम इस कविता का पाठ करते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरिसर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता में संसार में परिवर्तन, क्रांति और शांति लाने के लिए बादलों को नया राग अलापने का आह्वान करते हैं। वह कहते हैं, झूम झूम मृदु, मृदु यानी कोमल, गरज गरज यानी गर्जना करना, घन घोर, घन घन यानी बादल, घोर यानी भयंकर भीषण। राग अमर अंबर में, अंबर यानी आकाश। निज रोर, रोर यानी ध्वनि, निज यानी अपनी। झूम झूम मृदु कि हे कोमल आकृति वाले बादलों, तुम झूम झूम कर आओ। गरज गरज घन घोर, और गर्जना करते हुए वर्षा करो। भयंकर अपनी आवाज से, गड़गड़ाहट से इस आकाश में एक अमर राग संपूर्ण आकाश में अपनी ध्वनि से, अपनी गर्जना से भर दो। झर 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 निर्झर गिरिसर में, झर 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 यानी तुम झड़ी लगा दो वर्षा की, तुम बारिश करो। निर्झर यानी झरनों में, घिरी पर्वत पर, सर तालाब में, घर घर में, मरु रेगिस्तान में, तरु मरमर पेड़ों से गिरते पत्तों की मरमर ध्वनि में, सागर में, सरित सरिता में, नदी में, तड़ित गति में, आकाश में चमकने वाली बिजली के साथ तुम घुल-मिल जाओ चकित पवन में, और इस पूरे दृश्य से चकित रहने वाली हवा में उसमें तुम बारिश करो, घुल-मिल जाओ। मन में, प्रत्येक प्राणी के मन में तुम परिवर्तन लाओ अपनी आवाज़ से, अपनी बारिश से। विजन गहन कानन में
विजन यानी एकांत, गहन यानी घने, कानन यानी जंगल में, घने और गहरे जंगल में और एकांत वाली जगह में तुम बरसो, आनन आनन में, मुख मुख में, प्रत्येक प्राणी के चेहरे पर प्रसन्नता ले आओ। रव घोर कठोर, रव यानी ध्वनि, घोर यानी भयंकर, कठोर यानी कठोर ध्वनि, कठोर गड़गड़ाहट से तुम बरसो। राग अमर अंबर में भर निज रोर, अमर राग, कभी नहीं मिटने वाला राग, ध्वनि, तुम पूरे आकाश में अपनी ध्वनि बिखरा दो, अर्थात अपने आने का आह्वान कर दो। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा, मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। कवि आह्वान करता है कि पूरे वर्ष में एक बार सावन के माह में आने वाले अरे बादल, तू किसानों के चेहरे पे खुशी लाता है, प्राणियों के मुख पर प्रसन्नता लाता है। बरस, तू बरस बरस रसधार, तू रस की धारा बरसा, पानी के रूप में तू अमृत रस की धारा बरसा। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तू मुझको पार ले चल और उस जगह ले चल आकाश में जहाँ बहा, अर्थात मुझे भी अपने साथ मिला ले। परिवर्तन करने की जो तुम्हारी शक्ति है उसमें मुझे साथ मिला ले। दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, मुझको भी अपने गर्जना का भयंकर संसार मुझे भी दिखा, जहाँ तुम परिवर्तन लाते हो, सृजन और विध्वंस की शक्ति तुम पैदा जहाँ करते हो, वह संसार मुझे भी दिखा। इस पूरे अंश में हमने देखा कि पहली पंक्ति में झूम झूम में, गरज गरज, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। झर झर झर, यहाँ पर भी पुनरुक्ति है। निर्जर गिरिसर में अनुप्रास, तो ये पूरे सब पंक्तियों में हमें दिखाई दे रहा है। आनन आनन में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। सरित तड़ित, यहाँ पदमैत्री है। चकित पवन में, तो पवन को चकित बताया है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पवन को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है और एक बिंबात्मकता उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमें दृश्य बिंब दिखाई देता है और झर 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 इस तरह के शब्दों के माध्यम से श्रव बिंब भी उपस्थित होता है। आइए आगे की पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। उथल पुथल कर हृदय, मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। अब यहाँ पर कवि बादलों से ये निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अरे संपूर्ण वर्ष को हर्ष और आनंद से भरने वाले बादलों, तुम उथल पुथल कर हृदय, मचा हलचल, चल रे चल, तुम उथल पुथल कर दो, प्रत्येक प्राणी के हृदय को प्रसन्न कर दो और इस प्यासी धरती पर अमृत धारा वर्षागर से जलमग्न कर दो और मुझे उस स्थान पर ले चलो। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मेरा हृदय तुम ऐसे उथल पुथल कर दो कि उसमें परिवर्तन लाने वाली भयंकर हलचल उत्पन्न हो जाए। मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दलदल, हंसता है नद खल खल। यहाँ नाद सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, बादलों के बरसने से धसता दलदल, दलदल में खूब सारा पानी भरने से वह धसता जाता है पानी के वजन से। हंसता है नद खल खल, और बड़ा नाला जो है बहने से खल खल की ध्वनि निकालता है। बहता कहता कुल कुल कल कल
कल कल। और यहाँ पर नदी नालों प्रचुर पानी के साथ खल खल हंसते हुए बहते हैं और कुल कुल कल कल की ध्वनि गूंजित करते हैं। देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल। ये सब स्थितियाँ देख करके कवि का हृदय आनंद के साथ नाचने को करता है और व्याकुल होता है। इस मरोर से, इसी शोर से, इसी मरोर यानी ऐंठन से और पीड़ा से, इसी शोर से और इसी आवाज़ से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, घने और भयंकर बड़ी विस्तृत गहन रोर ध्वनि के साथ मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर। कवि कहता है कि मुझे जो है तुम इसी मरोड़ और शोर शराबे के साथ घनी भयंकर गुरु गहन गर्जना करते हुए मुझे भी गगन का वह छोर दिखा दो जहाँ ये सब परिवर्तन तुम स्वयं में करते हो। राग अमर अंबर में भर निज रोर। इस प्रकार तुम आकाश में गर्जना करते हुए संसार में वर्षा करके अमरता का राग भर दो। तो यहाँ पर स्वयं में परिवर्तन के लिए कवि बादलों के साथ जाना चाहता है, वह परिवर्तन का साक्षी बनना चाहता है तथा अपने भीतर भी उस परिवर्तन को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो बादल यहाँ पर परिवर्तन का, क्रांति का प्रतीक बन कर के उभरा है। पूरी कविता में और पद में हमें नाद सौंदर्य, एक ध्वनि जो है लय के साथ यहाँ पर नाद सौंदर्य की छटा देखने को मिलती है। बिंबात्मकता और लयात्मकता यहाँ पर मौजूद है। भाषा खड़ी बोली की है और सरल है। पूरी कविता में परिवर्तन का स्वर जो है वो महत्वपूर्ण रूप से उभर कर के आता है और अनुप्रास, पुनरुक्ति, इस प्रकार के अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मानवीकरण अलंकार जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है और यहाँ पर क्रांति की चेतना अपने भीतर, कवि के स्वयं के भीतर परिवर्तन की बात उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कवि के द्वारा। आपने इस कविता को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।